माहिर अली जाफरी साहब से गुजारिश करूंगा कि रौनक अफरोज़ मेंबर हों और अपने बसीरत आमोज़ बयानात से मोमिन को सरफराज फरमाएं। हज़रत कुछ बयान करने से पहले गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम मर्द मुजाहिद शहीद कासिम सुलेमानी अबू महदी अल मुहंदिस मौलाना सैयद डॉक्टर कल्बी सादिक साहब, मौलाना हसन अब्बास फितरत साहब, अल्लामा जवादी, मौलाना फैयाज़ हसन, वाइस मुबारकपुरी और उनका पूरे खानवादे, मेहदी ईरानी के खानवादे, बानी मजलिस के खानवादे की अरवाह को और जितने भी हाज़रीन हैं सब की अरवाह को हदिया इसाल साहब फरमाएँ। फातिहा। मिलजुल के अज़मत आले मोहम्मद के ऊपर बुलंद तरीन सलावत। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल आसीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिल उम्मिय्यिल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशिय्यिल अजमीय्यिल हाशिमी मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतक़मीन अल-मुतहहरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व नजाबतिहिम व ख़िताबतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व रिसालतिहिम व इमामतिहिम व विलायतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व अज़मतिहिम व क़तलतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात। अदादारान सय्यिदुश्शुहदा व मातमदारान हज़रत फ़ातिह करबला व आशिक़ान हज़रत अहमद मुख्तार व फ़िदाइयान हज़रत हैदर कर्रार बतौफ़ीक़ात इलाही व बतसद्दुक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद मुसलसल आप हज़रात अपने सिद्क़ व सफ़ा के साथ समाअत अक़ीदत का इजहार कर रहे थे और 4 मजलिसें अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ ताहिरा मादर हज़रात हसनैन के हवाले से मुसलसल आप हज़रात ने बहुत अच्छे अंदाज़ में समाअत फरमाई। और चूँकि आज आखिरी मजलिस है और 5वीं मजलिस भी है, अब आपको तो मालूम है कि कायनात के 3 क्या होते हैं और अल्लाह के 55 क्या होते हैं। कायनात के 3 क्या होते हैं और अल्लाह के 55 क्या होते हैं। ये ज़माना जानता है, ये रास्ते जानते हैं, मंजिलें जानते हैं, सब जानते हैं अज़ीज़ान गिरामी कि 3 को कभी चैन न था
और चैन कभी पंजतन से अलग न था। देखिए मैं कह रहा हूँ कुछ आपकी खिदमत में जी। उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, शुअरा हज़रात तशरीफ़ फरमा, इसलिए फिर मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि हर जगह पढ़ के इंसान निकल सकता है। जिसके हवाले से ये खमसाए अज़ाए फ़ातिमिया मुनक़िद हुआ है, वो ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है। यहाँ बड़े बड़े पैगंबरों को ठोकने खाते हुए देखा गया। देखिए मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, इशारा। ये वादी करबला, ये सैयदा के दूध की तासीर नहीं है तो और क्या है। ये वादी करबला, ये सैयदा के दूध की तासीर नहीं है तो क्या है। बहुत से पैगंबरों को इस वादी करबला में हाँफते काँपते और ठोकरे खाते हुए देखा गया। और जब उन्होंने पूछा कि परवरदिगार ये क्या है, तो अल्लाह ने जवाब दिया, इस ज़मीन को अदब से सलाम करो, क्योंकि ये ज़मीन खाके शिफा की ज़मीन है, ये ज़मीन खूने हुसैन की ज़मीन है, ये ज़मीन दीन की फतह याबी की ज़मीन है। और ये ज़मीन वो ज़मीन है कि इस ज़मीन को सैयदा के ज़रिए से ज़ीनत मिली है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए मैं बहुत इजमालन लफ्ज़ आपकी खिदमत में गुजारिश कर गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज़ कर गया। सैयदा के ज़रिए से हुसैन हैं कौन? से है मुस्तहकम बिनाए ला इलाह, दीन खालिक नाम अहमद की बका है फातिमा। माशाअल्लाह। दीन क्या है माँ की दौलत और दीन क्या बेटे का सर। वाह, गोया इब्तिदा वो इंतहा है। माशाअल्लाह। देखिए आप पहले उस तजस्सुस में चली आती सिराते मुस्तकीम, सारी दुनिया जान लेती है कि क्या है फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। देख फातिमा जुज़्वे रिसालत अज़मते परवरदिगार, अर्श वालों से भी बढ़कर जिसकी फिज़्ज़ा का अवतार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रात, इसीलिए मैंने अभी आपकी खिदमत में गुजारिश किया, ये ज़मीन क्या है। इस ज़मीन को सैयदा के दूध ने इज़्ज़त बख्शी है और क़यामत तक इज़्ज़त बख्शती रहेगी। तो जो जाने करामी, इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि संभल संभल के ज़बान को चला रहा हूँ मैं, संभल संभल के ज़बान को चला रहा हूँ मैं, कि जैसे तिफ़्ल को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। संभल संभल के ज़बान को चला रहा हूँ मैं, कि जैसे तिफ़्ल को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। और बहुत ही सख्त है ज़िक्र बुतूल की मंजिल, बहुत ही सख्त है ज़िक्र बुतूल की मंजिल। वसीला नादे अली को बना रहा हूँ मैं, वसीला नादे अली को बना रहा हूँ। आप देखें कि जब पैगंबरों की बग़ैर नादे अली और बग़ैर मदद अली के काम नहीं चलता, तो किसी उम्मती का बग़ैर अली के मदद के क्या काम चलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, और ये हालात हाज़िरा के उन्वान पर भी मुख्तसर तौर पर ही सही थोड़ा थोड़ा आप सुनते चले आए हैं, और आज भी इंशाअल्लाह सुनेंगे ज़रूर और मैं सुनाऊंगा ज़रूर। क्यों? इसलिए कि लाइफ के दो रुख हैं, आप समझ रहे हैं ना। और आप जो जेब में गांधी जी को लेके फिरते हैं, उसके भी दो ही रुख हैं, है ना जी। और गांधी के दोनों रुख कामयाब निकले जी। उन्होंने भारत को कामयाब बनाया तो कामयाब निकले, और हुसैन का सहारा लिया तो कामयाब निकले। तो करबला के बग़ैर तो देखो किसी इंसान को कामयाबी मिल नहीं सकती। कल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि हमने जो काम किया है
ये 72 की वजह से। अब मैं कुछ कहूँ आपकी खिदमत में कि अगर गोरे लोगों को भारत से डंडे मार के खदेड़ के गांधी ने कल निकाला था, तो किसकी वजह से निकाला? करबला के शुहदा के नक्शे कदम पर चल के। यही तो कहा ना गांधी ने, हमने हुसैन की शहादत को आईना बनाया तो भारत से अंग्रेज़ों को निकाला। अब मैं कुछ कहूँ, जब रूहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी साहब से किसी ने पूछा, जनाब आप इतने बड़े इनकलाब में कैसे कामयाब हो गए, आप अकेले इतने बड़े इनकलाब में कैसे कामयाब हो गए, तो उन्होंने क्या, उस वक्त उनके हाथ में तस्बीह ज़हरा थमी हुई थी, उन्होंने फ़ौरन बग़ैर बोले हुए ये दिखा दी कि हम अपनी वजह से कामयाब नहीं हुए, इस तस्बीह ज़हरा की वजह से कामयाब हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उन्होंने तस्वीर दिखाई इसकी वजह से। तब जब उन्होंने डिटेल में ये बात पूछी कि क्या फ़लसफ़ा क्या है इस तस्बीह का, तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में इस तस्बीह का फ़लसफ़ा ये है कि 34 मरतबा हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। देखिए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, यही तो रसूल ने बताया था अपनी बेटी को। 34 मरतबा हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं और 33 मरतबा हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और 33 मरतबा हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, जिसके वजूद ज़ाहिर पर, बहुत तवज्जो, जिसके वजूद ज़ाहिर पर ज़बान से लेके स्कीन तक अल्लाह अकबर लिख गया हो, तो कायनात का कोई असगर है जो उस अकबर पर फौकियत हासिल कर सके? जो अकबर है वो अकबर ही रहेगा, उसे कोई असगर नहीं बना सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, आए ईमान लाने वालों, आए ईमान लाने वालों वसीला तलाश करो। बग़ैर वसीले के कोई मकसद हल नहीं हो सकता। तो तस्बीह में ज़िक्र है अल्लाह का और वसीला है हुसैन की माँ। शायद नहीं पहुँचा सका मैं आप तक। अल्लाह ने वसीले का हुक्म दिया है क्योंकि इस तस्बीह में ज़िक्र है अल्लाह का और ये तस्बीह मंसूब है हसनैन की माँ से। तो अब वसीला हो गया ना, हसनैन की माँ वसीला हो गई और ज़िक्र हो गया परवरदिगार का। तो फिर अब अली खुमैनी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय हाय, बहुत तवज्जो जाने करामी है। हमने तारीख़ों में पढ़ा, हमने उलमा से सुना, हमने कुरान की तफासीर में पढ़ा कि साहब आदम से लेके ख़ातम तक कोई भी नबी बचा नहीं है कि जिसकी मदद अली ने न की हो। कोई नबी है ऐसा? अच्छा, अगर थोड़ी तशवीश समाअतों के आसमान पर छा रही हो, थोड़ी तशवीश समाअतों के आसमान पर उमड़ते हुए बादलों के रूप में छा रही हो, तो यकीन की किरण दौड़ाने में मुझे ताख़ीर नहीं लगेगी कि ख़ुद कायनात का रब हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि या अहमदो कद अरसल तो अलीयन मा कुल्ल नबियन सिर्रा व मा कसिर्रम व अलानिया। आए अहमद, आए अहमद, हमने हर दौर में हर नबी की मदद पोशीदा तौर पे की है
चाहे वो नबी आदम हो, चाहे वो नबी नूह हो, चाहे वो नबी ईसा हो, चाहे वो नबी मूसा हो, हमने हर दौर में, अब मतलब क्या हुआ, हमने अल्लाह कह रहा है हमने 1,23,999 अंबिया की मदद पोशीदा तौर पर अली के जरिए से की। वमा कसिर व अलानिया, और आए अहमद हमने आपकी मदद अली के ज़रिए से पोशीदा तौर पे भी की और ज़ाहिर बज़ाहिर भी की। नहीं अभी ज़रा बेदारी नहीं हो पाई, क्योंकि अभी मतलब की बात नहीं आ रही है ना। जब दिल पे लगती है तभी इंसान कद्दे अक़ीदत पर खड़ा होता है। तवज्जो दीदाने करामी, लेकिन एक जुमला कहूँगा मैं जो खुद अली ने अपनी ही ने हयात में कहा कि कायनात आलम के लिए अली रहमत बन गए, हिदायत बन गए, सुकून बन गए, मुश्किल कुशा बन गए। मैं कुछ कहूँ कि जो कायनात के लिए मुश्किल कुशा बने उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं, और जो अली मुर्तज़ा के लिए मुश्किल कुशा बने उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। हाय हाय हाय, सोचने का मकाम है दीदा। मैंने कहा ना अभी खुद आप खड़े होंगे कद्दे अक़ीदत पर। क्यों? इसलिए कि समातें बहुत ज़रीफ़ होती है, और समातों पर नूरानियत की जब तक बरसात नहीं होती है तब तक बेदारी का जौहर नुमाया नहीं होता। दीदाने गरामी, आप फिक्र करें, गौर करें तो ये कैसी मंजिल जो आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि रूहुल्लाह खुमैनी ने आवाज़ी नामा निगारों को बताया। उनको जब उन्होंने पूछा कि जनाब आप इस तरीके से कैसे इनकलाब में कामयाब हो गए, तो उन्होंने तस्बीह बताई। एक तस्बीह ने दो काम किए, एक तस्बीह ने दो काम किए। एक अल्लाह को भी याद दिला दिया, एक वसीले का तज़क्कुर भी करा दिया। क्या समय आप, तवज्जो तवज्जो अदीदाने गरामी, सोचने का मकाम है जी। अजीज जब तस्बीह दिखाई ना तो सबको ही पता है तस्बीह मंसूब है नबी की बेटी से, तस्बीह मंसूब है अली की ज़ौजा से, तस्बीह मंसूब है। और मैंने हदीस में यहाँ तक के पढ़ा, तस्बीह के सिलसिले में मैंने यहाँ तक के पढ़ा है कि मन सब्बहा तस्बीहन फातिमतुज़्ज़हरा ज़करल्लाहु ज़िक्रन कसीरा। करें छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, खुद मासूम बयान फरमाते, जो भी इंसान खुलूस नीयत और सिद्क़ सफ़ा के साथ, मवद्दत व मोहब्बत के साथ, बावुज़ू हो के तहारत के साथ मेरी दादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़ता है तो ये सिर्फ तस्बीह नहीं है, बल्कि अल्लाह इसको लौहे महफूज में ज़िक्र कसीर शुमार करता है, ज़िक्र कसीर शुमार करता है। नहीं गौर किया आपने नहीं गौर किया जी। आपने एक बार तस्बीह पढ़ी, अल्लाह ने उसको ज़िक्र कसीर शुमार किया। कहाँ किया? अरे दुनिया में शुमार किया हो तो मिट जाए, लेकिन लौहे महफूज पर हर कोई नहीं आता। लौहे महफूज पे या तो अबू तालिब आते हैं या खदीजा आती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। है लौह महफूज पे हर कोई नहीं आ जाता। यहाँ के बोर्ड पे सब आ जाएंगे अरशद भाई, यहाँ के बोर्ड पे सब आ जाएंगे। क्या लल्लन, क्या झम्मन, क्या पप्पू, क्या डल्लू, सब आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं नाम अच्छे रखा करो ताकि तासीर अच्छी हो। अभी भी नहीं पहुंचा सका मैं। असद है तो असद को असद की तरह बुलाओ ताकि ये असद उस असद से मिल जाए। मैं क्या, जाहिद है तो जाहिद जहिदू ना कहो। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, हाँ जहिदू ना कहो, जाहिद कहो। नाम को तोड़ा ना कीजिए,
क्योंकि ये बड़े पाकीज़ा नाम हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी दूर दूर तक आवाज़ जा रही, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपकी खिदमत अर्ज़ कर रहा हूँ। जब नाम रखने का मामला आता है तो नाम वाकई बड़ा पाकीज़ा रखा जाता है, लेकिन टोपन में नाम इतना बिगाड़ दिया जाता है। हाँ जी, नहीं, हर एतबार से नाम को अच्छा रखो, ऐसा नाम रखो कि अगर बिगाड़ा भी जाए तो भी ना बिगड़े। लेकिन ऐसी कायनात में एक ही हस्ती नज़र आई। देखिए, हर चीज़ का एक अपोजिट भी होता है, एक पॉजिटिव एक अपोजिट होता है, उल्टा एक सीधा होता है ना। अरे भाई, आपको बेदार कर, मतलब आपको क्या, अपने को बेदार करने के लिए जुमला आप गुजारिश कर रहा हूँ, किसी को नहीं कहता हूँ मैं। हर चीज़ का एक उल्टा भी होता है, सीधा होता है। मौलाना असगर साहब, आप तस्दीक फरमाइएगा, हर चीज़ का एक उल्टा भी होता है, थोड़ा सा कह दीजिए तसल्ली हो जाए मुझे, और सीधा भी होता है। हर चीज़ का एक उल्टा और एक सीधा। आदम व आदम, नूह वो, इब्राहिम इब्राहिम, मूसा मूसा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना भाई, जरा तसल्ली रखिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हर चीज़ का एक सीधा भी होता है, एक उल्टा हो भी होता है, लेकिन एक ऐसी हस्ती है कायनात में। फिर नहीं, अभी हम देंगे नहीं आपको, अभी मैं रोके रखा हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए, सीधे का तो मतलब सीधा होता है, लेकिन उल्टा जो लफ्ज़ है उसका मतलब भी उल्टा होता है। अब देनों में पहुंची ना। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जिसको सीधा कहोगे तो भी मतलब सही मिलेगा, और उल्टा कहोगे तो भी मतलब सही मिलेगा। अब कहिए ना अकीदत के साथ, अली वली। हाय 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 हाय, अली कायनात का आला, वली अल्लाह का नुमाइंदा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मौला सलामत रखे आप हजरात की कीमती समातों को, अल्लाह बरकरार रखे। अली से भी बहुत से लोग जले। देखा, मैं सुलेमानी साहब का जिक्र आज करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि कौन रोक रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा है, लेकिन नहीं रोक पाएगा मतलब भी हमने जो कहा है ना, कभी कभी नेटवर्क ऐसे हाईएस्ट हो जाते हैं ना, तो इधर से उधर जिक्र हो जाता है, ये होता नहीं। तो इस वक्त मेरे दिमाग में जो नेटवर्क चल रहे हैं ना, कहीं ये लाओ तो ये पढ़ा जाए, कहीं ये लिया लाओ तो ये पढ़ा जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये काम कर दिया जाए, क्या पता मंजिल आखिर में मौका ना मिले। और फिर सुनिए जी, मैंने तारीख़ में पढ़ा है, हदीस किस्सा यहाँ भी मौजूद है, ये मेरे नज़रों के सामने है। जो किसी पैगाम का पैगाम्बर बन जाए, वो हदीस किस्सा के मेन डोर में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहा जाए। क्या कहा जाए? पीछे वाले मोमिनी आप भी ज़रा सा बताइए, क्या मैं कह क्या गया आपको, क्या बता गया मैं आपको? जो छोटा सा ये काम कर जाए, सिर्फ काम उन्होंने इतना किया था, मोहम्मद से एक पैगाम सलाम लिया था और एक मोहम्मद तक पहुंचाया था, बस। क्या मज़ा नहीं आया होगा? हाँ, नहीं ऐसे थोड़ी मज़ा आएगा, नहीं आएगा भी आएगा। यानी अव्वले मोहम्मद से एक पैगाम सलाम लिया था और पांचवें मोहम्मद को, असगर भाई, वो सलाम पहुंचाया था। करे इस दौरान में जाबिर को मजनून भी कहा गया, पागल भी कहा गया, दीवाने भी कहा गया, मस्ताने भी कहा गया, फरजाने भी कहा गया, आशा सब कुछ कहा गया। लेकिन चूंकि लौहे कल्बे हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पर
मोहम्मद की तरफ का पैगाम सलाम सब्त हो चुका था और ये यकीन था कि जब तक मौत नहीं आएगी, क्योंकि अब मोहम्मद कह चुके कि जब तक तुम पैगाम नहीं पहुंचा लोगे जाबिर, मलकुल मौत तुम्हें परेशान करने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा बोला कीजिए, जब आप बोलते तो अच्छा लगता है ना। हाँ, थोड़ा हौसला दिया कीजिए। और फिर कहने वाला भी क्या खूब कहता है कि अच्छा तो यूं करो कि चलो दर्द बांट ले। नहीं, दर्द देना अच्छा नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, दर्द का देना अच्छा नहीं है, दर्द का बांट लेना अच्छा है। जो दर्द देते हैं वो सकीफाई होते हैं और जो दर्द बांटते हैं वो गदीरी होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, मौला चला यार। हाँ, अच्छा तो यूं करो कि चलो दर्द बांट लें, अच्छा तो यूं करो कि चलो दर्द बांट लें। तन्हा कहीं उठा है किसी का किसी से बोझ, आपने गौर किया? इसीलिए कोई भी मामला हो प्यार मोहब्बत के साथ भागीदार बनो। नमाज का मामला हो, रोज़े का मामला हो, कोई रोज़ादार हो तो उसके लिए जो बन पड़े थोड़ा सा तरबूज लेके दे दिया तो सवाब पक्का हो गया। आपकी किसी को तरबूज खिलाने से आपका तरबूज कम होने वाला नहीं है, किसी को सेब खिलाने से आपका सेब कम होने वाला नहीं है। अगर आप किसी को एक देंगे तो आपके देने से पहले घर में अल्लाह 10 पहुंचाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी अजी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रफ में बात आ गई है तो अर्ज़ कर रहा हूँ। ये हमारा अकीदा नहीं है सिर्फ, ये अकीदा सैयदा का भी है, ये अकीदा अली का भी है। अली जी, अली एक अनार लेके चले थे। अरे मैं इशारा कर रहा हूँ, अली एक अनार लेके चले थे, एक अनार बीमार को दिया और उधर मुसल्ले सैयदा पर 10 अनारों का थाल आया। अली अनार दे के वापस हुए, दरवाजे पे आए, सैयदा अभी बुखार में तप रही थी और कहा आप हंसते गुलाब की तरह दरवाज़ा खोला और मुस्कुरा के कहा अबुल हसन मुबारक हो आपको। अरे बीबी क्या मुबारक हो, आपकी फरमाइश हम लेने गए थे, दे के आ रहे, मुबारक क्या हो? कहा यही तो मुबारक हो। अरे सुनिए मैं क्या, अरे यही तो मुबारक हो, आपने एक दूसरे को दिया, आपकी बीवी को 10 अल्लाह ने दे दिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, 10 अल्लाह ने दे दिया। मोहम्मद मौला सलामत रखे। और आप देखें, छोटा सा एक काम था और एक छोटी सी जिम्मेदारी थी कि जो पहले मोहम्मद ने बावह्य इलाही जाबिर के सुपुर्द की थी कि जाबिर मैं न रहूँगा, क्या सुन रहे हैं आप, लेकिन तुम रहोगे। पैगंबर अगर किसी से कह दे कि मैं न रहूँगा और तुम रहोगे तो फिर कायनात का कोई इंसान उसे मार नहीं सकता। तारीख फिर याद दिला दूं, लोग कहते चैन से अली क्यों शबे हिजरत सोए। हाय हाय, अली वालों का मजमा है भाई, दरो दीवार के माबैन गुफ्तगू नहीं है जी। अली वालों का मजमा है, सकीफा वालों का नहीं है, गदीर वालों का मजमा है, गदीरियों का मजमा है, चाहने वालों का मजमा है, मुनाफिकों की भीड़ भक्कल नहीं है, मवद्दत वालों का मजमा है। खुदा की कसम जी, तो रसूल ने क्या कहा था, इधर नबी ने जाबिर को जिंदगी की जमानत दी, जाबिर यकीन पर कमर बस्ता हुए, उधर
ये ना कहिए कि अली क्यों चैन से सोए, क्योंकि चलने से पहले नबी कह के चले थे कि कल तुमको फला 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 अमानतें दे के मेरे पास आना है, मेरे पास आना है। पता नहीं ठंडा माहौल कैसा हो गया। नबी कह के चले आए अली कल, आज तो सो जाओ, आज तो सो बिस्तर पे मेरे, लेकिन कल तुम्हें आना है। अरे जो मोहम्मद कह रहा है कल तुम्हें आना है। 40 तो क्या 40 लाख तलवारें मिलके अली को काटना चाहे तो बाल भी का नहीं कर सकती, क्योंकि जिंदगी ये अली की जमानत जब रसूल ले चुके हैं तो कौन कत्ल कर सकता है अली को। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। मैंने कहा कोशिश कर रहा हूँ मैं, आज आखिरी मजलिस है तो आखिरी मजलिस को आखिरी मजलिस के एतबार से भी पढ़ा जाए और सुना भी जाए। और लफ्ज़ आखिरी आया है ना, तो हदीस भी मुझे याद आई है, अगर कामयाब होना चाहते हो तो हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। नहीं नहीं यही नहीं टहला रहा हूँ मैं, जबकि आपका एक भी पसीना माथे पे नहीं दिखा, लेकिन मेरे कई कतरे गिर चुके हैं ज़मीन पे। अब बताऊँगा नहीं वो कहाँ गए। जी जी गौर कर रहे हैं दीदाने कराने, लेकिन जैसे पढ़ा जाता है मेहनत से, वैसे सुनना भी मेहनत से ज़रूरी है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप समझ रहे हैं। जी 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 कलमे वाली उंगली से और अंगूठे से चुटकी तो बजती है, मगर ताली। अब हिसाब ना लगाने बैठ जाइए मैं क्या कह गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो दीदाने ग्रामी, सुनने का मकाम है। हज़रत जाबिर ने एक छोटा सा काम किया था, बहुत छोटा सा काम किया था। एक मोहम्मद से पैगाम सलाम लिया और 5वें मोहम्मद तक पैगाम सलाम पहुंचा दिया। नतीजा क्या निकला? जब 5वां मोहम्मद आया तो 5वें मोहम्मद ने जाबिर की पेशानी का बोसा लिया और लेने के बाद कहा कुछ चाहिए? कहा अब क्या चाहिए, ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां हैं, वहाँ की कामयाबी चाहिए। कहा तो फिर अच्छा, जो होठ पेशानी का बोसा ले लें तो फिर याद रखो कुल्लो शय्यन यरजो इला असले, हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। अरे मैं क्या कह गया आपकी खिदमत में। अरे बोसा जिस होठों ने अगर ले लिया है तो यही होठ तुम्हें महशर में जन्नत की तरफ खींच लेंगे। तुम्हें जन्नत में जाने की दुआ अब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमको दिल में बसाए रहो, जन्नत तुमको बसा लेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम हमको दिल में बसाए रहो, जन्नत तुमको दिल में बसा लेगी। तुम हमको दिल में बसाए रहो, तुम हमको दिल में बसाए रहो, जन्नत तुमको अपने अंदर बसा लेगी। तवज्जो दीदाने ग्रामी, छोटा सा काम किया लेकिन इतना आफाकी काम हो गया, इतना बुलंद काम हो गया कि साहब 1400 बरस से लेके अब तक हर वदाइफुल अबरार में आप देखेंगे हदीस किस्सा को, फातिमा का नाम बाद में आता है। देखिए बुरा ना मानिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये करीम है, इनके साथ कोई मोहब्बत सही से पेश आ जाए मोहब्बत के साथ तो ये उसको आईना बना देते हैं, चाहे जाबिर की मंजिल हो या फिजा की मंजिल हो। अब देखिए बात आ जाती है माँ ब्रांच टू ब्रांच, क्या सुन रहा है मेरा मजबा, नेटवर्क टकराते रहते हैं, यहाँ ये पकड़िए तो ये पकड़िए तो ये पकड़िए, लेकिन हमें मौजू को भी देखना है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? नहीं हाँ नहीं जी, कोई बताएगा क्या इस बड़े मजमे में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले जन्नत में बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन जाएगा?
तो बाद लोग जिक्र करते सबसे पहले मोहम्मद जाएंगे, बाद लोग कहते सबसे पहले अली जाएंगे, बाद लोग जिक्र करते सबसे पहले सैयदा जाएंगी। लेकिन नहीं, हमने रिवायतों में पढ़ा है सलमान और फिजा में एक मर्तबा खटपट हो गई। अरे मोहब्बत वाली खटपट हो गई, अदावत वाली नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपकी खिदमत में जी, मोहब्बत वाली, ताकि तुम्हारे अंदर भी फजीलत नुमाया हो तुमसे और हमसे भी फजीलत नुमाया हो। सलमान ने थोड़ा सा मजाक कर लिया फिजा से। फिजा लगा रही थी झाड़ू, सैयदा के सहन में फिजा झाड़ू लगा रही थी। तो सलमान ने कहा जन्नत में जाना चाहती है फिजा। जनाब फिजा ने कहा जन्नत में मैं क्या, जन्नत में तुम जाना चाहते हो। देखिए बहुत दूर दूर तक आवाज़ पहुंच रही, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मैं, जन्नत में मैं क्या, जन्नत में तुम जाना चाहते हो। तो सलमान ने कहा शायद मेरी बात का फिजा बुरा मान गई। कहा बुरा माने मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारी बात का क्या बुरा मानूं। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दो। सलमान ये बताओ, सलमान ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। भाई पीछे के मोमिनीन थोड़ी जहमत होगी और जहमत में रहमत बरसेगी, खुदा की कसम। जी जनाब फिजा ने क्या पूछा, सलमान मेरे सवाल का जवाब देना है तुम्हें, तुम इस वक्त ये बताओ कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। सलमान ने कहा इस वक्त मैं दहलीज सैयदा के बाहर हूँ और तू दहलीज सैयदा के अंदर है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा नाजुक पहलू है, खुदा की कसम है। इस वक्त मैं दहलीज सैयदा के बाहर हूँ और तू फिजा दहलीज सैयदा के अंदर है। फिजा मुस्कुराई और कहा सलमान तुमने खुद फैसला कर दिया, जन्नत में बाहर वाला जाएगा, अंदर वाला नहीं। अंदर वाला तो खुद जन्नत में रहता ही है। मैं क्या कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नत में खुद रहता है? जन्नत तो सदका है। हम तो हर वक्त वहाँ रहते हैं जहाँ सरदाराने जन्नत रहते हैं। हर वक्त पंजतन के माहौल में हम रहते हैं। और फिर याद रखो सलमान तुमने मजाक कर ली है तो फिर सुन लो सलमान, मुझसे बड़ा लकी कायनात में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी दुनिया को ठोकर मारी है, इसलिए मुझको बड़ा अजर मिला है। देखिए दुनिया की छोटी दौलत को ठोकर मारने से छोटा अजर मिलता है। सलमान और हैं, अबू ज़र और हैं, मिक़दाद और हैं, कंबर और हैं। हमने तारीख़ में पढ़ा है फिज़ा शाह हबशा की बेटी, बादशाह हबशा की बेटी थी और अपने बाप के देहांत के बाद, इंतकाल के बाद, उनके ऑफ हो जाने के बाद, उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनके बदल में रानी यानी क्वीन ऑफ अफ्रीका, क्या सुन रहा है मेरा मजमा जी, फिज़ा अपने बाप के बाद शहंशाहियत की कुर्सी पे आके बैठी थी जी। युगांडा की क्वीन कही जाती थी ये फिज़ा, लेकिन इसको क्या कहिए कि शाम से पहले जब सवेरा हो जाता है तो हुर को चैन से नहीं बैठने दिया जाता। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ख्वाब ही में मोहम्मद की बेटी पहुंच गई। बहन फिज़ा तुमको मेरा सहन खिदमत याद कर रहा है। देखा आपने जी, लोग कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं हो पाते हकीकत में भी। अरे मेरे जुमले की कदर कीजिए, लोग हकीकत में भी रूबरू हो के भी कलमा पढ़ के सही मुसलमान नहीं हो पाते। अब कहीं पहाड़ और कहीं खो और कहीं गार ढूंढते फिरते हैं। अरे ये फिज़ा है जो ख्वाब में जो मुसलमान हो गई तो महशर तक के लिए मुसलमान हो गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मुसलमान हो गई जनाब। और इतनी अजमत खाम में बीबी ने समझा भी दिया, आपको फला का जगह से फला जगह आना है, बाद में हमारा इंतज़ाम रहेगा, आप घबराइए नहीं। और ये कहते हुए फिज़ा जब चली है तो अपने तख्ते सल्तनत पर जूती रख रही थी जी, जिसके लिए लोग आजकल जी खून तक बहाने को तैयार हो जाते हैं। फिज़ा से पूछो, फिज़ा की नज़र में वो क्या है। हाय 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 हाय। जी जब चलने लगी फिज़ा तो अपने बाप के लिए तख्ते सल्तनत पर अपने पैर की जूती उतार के रख रही थी। एक दरबान ने कहा, फिज़ा ये हुकूमत की इंसल्ट क्यों कर रही हो, तौहीन क्यों कर रही हो? कहा, असल में जिसको सैयदा के घर की नौकरी मिल जाए, हाय हाय हाय, ठंडा हो गया मौसम भाई, जिसको मोहम्मद की बेटी के घर की नौकरी मिल जाए, उसकी नज़र में यहाँ की सल्तनत जूती के नोक के बराबर नहीं होती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ यार। अच्छा, उसकी वजह है, मामूली बात नहीं, सल्तनत की मुआफ़क़त, बादशाहत की पकड़ इंसान को स्यादिल बना देती है, दुनिया तलब बना देती है, मतलब परस्त बना देती है और आखिर में मिटा देती है। सैयदा की नौकरी, आप खुद सोचिए कि जूती जब उन्होंने रखी होगी तो न जाने कहाँ कहाँ तक फिज़ा ने सोच लिया होगा, क्योंकि ये हस्तियाँ यहाँ वाली है नहीं। चूँकि ये हस्तियाँ यहाँ वाली है नहीं, अगर ये हस्तियाँ वहाँ वाली हैं, अब इन हस्तियों ने अगर अपना बना लिया है तो अब हस्तियाँ ये अगर दुनिया से जाएंगी और जहाँ जाएंगी तो तन्हा नहीं जाएंगी, साथ भी लेके जाएंगी और जहाँ रहेगी वहाँ भी साथ रखेगी। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई गौर करने का मकाम है ज़िदान गरामी। तो अब वही मैं बात आपकी खिदमत कर रहा हूँ। तो जनाब फिज़ा ने कहा, सलमान, बड़ी दौलत पर ठोकर मारने का बड़ा अंजाम होता है। सुभान अल्लाह। सलमान, सबसे पहले जो जन्नत जाएगा वो कौन होगा? सलमान भी सटपटा गए। तो फिज़ा ने जारूब कशी के सिलसिले को रोका। कितना नाजुक सा लफ्ज़ मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर गए। सहने इसमें सैयदा में चंद लम्हे के लिए जनाब फिज़ा ने जारूब कशी के सिलसिले को रोका, कमर को सीधा करके मंजिले क़याम पे आके सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहा, सलमान, पता है सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? हाँ बोल तो फिज़ा, कौन जाएगा जन्नत में? अपन तो सोच रहे थे मिन्नियत में है, अपन चले जाएंगे ना, तुमको नहीं जाना, तुम बाहर वाले हो। सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली फिज़ा जाएगी। अरे फिज़ा कैसे? कहा, देख सलमान, जन्नत के दरवाजे पर मेरी शहजादी की सवारी होगी, शहजादी सवारी पे सवार होगी और उसकी मिहार मुझ फिज़ा के हाथ में होगी। मैं पहले जाऊंगी, शहजादी बाद में जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या बात है, क्या नौकरों को अल्लाह ने मर्तबा क्या अता फरमा दिया है, खुदा की कसम। क्या अज़मतें इस दरवाज़े से अता फरमाई गई हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, धीरे धीरे वक्त हो रहा है, तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह
अंसारी की एक छोटी सी खिदमत और साहब क्या रंग ले आई कि जाबिर हदीस किस्सा के मेन डोर पर आ गए, है ना। बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, माशाल्लाह सराहेंगे और देख रहे हैं सब माशाल्लाह। हाँ, मैं जी सुनी सुनाई बात पर नहीं, मैं आंखों से देखा है जाबिर को मैंने, और मैं मेरी 45 लाइफ हो रही है। मैं हर शबे जुमा, रोज़ तो नहीं देख पाता हूँ, बुरा नहीं आ जा, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता हूँ, ये अपुल से बिल्कुल नहीं आता। हर शबे जुमा हदीस किस्सा पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, और हर सुबह सूरह रहमान की खड़े होकर तिलावत करता हूँ तो करता हूँ, मुसल्ले पे सूरह वाक़िया को पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे सहाबी से सीख मिली है। जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद को लानतुल्लाह अलैह तीसरे खलीफा ने मारा तोड़ा और कहा अब हम हकीम के पास तुम्हें ले चल रहे हैं, तो उसने कहा कम वक़्त तुमने तो मुझे मारा तोड़ा है, अब तुम ही हमें हकीम के पास ले चल रहे हो। हमें हकीम के पास नहीं जाना है, जिसने ये मौका मुझे दिया है वही सही करेगा, जिसने ये मौका दिया अगर वो न चाहता तो तेरी औकात नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूँ आपकी खिदमत में, तेरी औकात नहीं थी कि तुम मुझे उंगली तक लगा पाता। और अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने अपना मरज़ उस पर छोड़ दिया। अच्छा, 3 बेटियों का क्या होगा? 3 बेटियां जो आपकी हैं उनका क्या होगा? बेटियां पाके खुश हुआ करो, क्योंकि दुनिया में भी बरकतें हैं और आखिरत में भी बरकतें हैं। अरे भाई अब ज़्यादा डिटेल में नहीं, वक्त कम हो रहा है जी, दायरा सिमटता चला जा रहा है, इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। बेटियों के लिए तो थोड़ा दे दें, हम ले लो। नहीं 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 नहीं, अब मुझे तेरी कोई दौलत की परवाह नहीं है। क्यों? कि मैंने पिछले जुमे को नबी अकरम की ज़बान से सुन रखा था, और वही वजीफ़ा अपनी 3 बेटियों को मैंने तालीम कर दिया है कि बेटा हर शब सूरह वाक़िया की तिलावत करती रहना, कभी मफलूकुल हाल ना होगे, कभी गरीब ना होगे, कभी तंग दस्त ना होगे। अजी जी जी, तो अब जुमला कहने को दिल चाह रहा है कि सूरह रहमान दुनिया में कामयाबी दिलाए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सूरह रहमान दुनिया में कामयाबी दिलाए, सूरह वाक़िया दुनिया में कामयाबी दिलाए, और सूरह रहमान आखिरत में कामयाबी दिलाए। और खड़े हो के तिलावत करना ज़्यादा ही सवाब रखता है बनिस्बत बैठ के। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बैठ के मांडी डाल के बड़ा आराम होता है, चैन सुकून होता है। सुकून की इबादत में सवाब कम होता है, और जितनी बेसुकूनी की इबादत होगी, नहीं जुमला अच्छी नहीं लगा होगा ना, कैसे अच्छा लगेगा? जी जी, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो फरीज़ा अंजाम देना है। आप समझ रहे हैं ना जी, जितनी बेसुकूनी की इबादत होगी उतनी ही ज़्यादा कीमती होगी। अब आपकी नॉर्मली 4 रकत और है, और सुबह की 2 रकत। अभी भी ना बेदार होंगे तो कब बेदार होंगे? आपकी जोहर की 4 रकत, मगरिब की 3 रकत और है, क्योंकि वो सुकून वाली है, और 2 रकत में नींद को तोड़ना है, इसीलिए इसमें सवाब ज्यादा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने देखा क्या इनाम मिला है जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी को, क्या इनाम मिला है। हदीस किस्सा के मेन डोर पर आ गए हैं, और अब हुजूर क़यामत तक बाकी रहना है उनको। कोई मिटा पाएगा? भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई मिटा पाए, क्योंकि 3 से मिलना मिटने की अलामत है। अब कहाँ के मुझे क्या मालूम। हाँ जी, और पंजतन से मिलना बाकी रहने की अलामत है। आइए करें, छोटा सा काम करने वाले जाबिर को इतनी इज्जतें, रिफतें, फजीलतें, बुलंदियाँ, बुजुर्गियाँ अता हुई, तो फिर वो कि जो रोज़ाते मुक़द्दसा की हिफाजत करते करते दर्जे शहादत पर फायज हुआ, जिसे हम और आप अपनी अक़ीदत की ज़बान में जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से याद करते हैं।
अरे क्या सुन रहे हैं आप? हैं जिसने करबला की हिफाजत की, जिसने नजफ की हिफाजत की, जिसने सीरिया की हिफाजत की, जिसने मशहद की हिफाजत की, जो रोज़ात मुक़द्दसा की हिफाजत करे, जो कुबूर हाय इम्मा की हिफाजत करे, उसका क्या मर्तबा होगा? ये हमाशुमा के बस की बात नहीं है। या तो जिंदा इमाम जाने या इमाम का परवरदिगार जाने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनरल कासिम सुलेमानी, अल्लाह डॉक्टर कल्ब सादिक साहब को गरीक रहमत फरमाए, उनकी ज़बान से मैंने सुना। मैं आपसे देखिए ये कहाँ तक जाएगी कुछ बताया नहीं जा सकता जी। खुद डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की ज़बान से मैंने सुना, वो खुद कह रहे थे हमने बड़े बड़े आयतुल्लाह का मजमा देखा है मरने वाला, यानी बड़े बड़े मर्जे कराम के मरने के मौके पर इतना मजमा, इतना जम गफीर, इतने लोग नहीं देखे जितने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत पर मजमा देखा गया। भाई तवज्जो, ये तक़वे और परहेजगारी की मंजिल थी। ये खुद रहबरे इनकलाब चलते फिरते उन्हें शहीद कहा करते थे। क्या सुना है मेरा मजमा? आयतुल्लाह खामेनई साहब उनको शहीद कहा करते थे और उन्होंने बोल भी दिया था बस करीब आ गया है लम्हा, आपकी शहादत का लम्हा करीब आ गया है। जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा मामला करीब आ गया है तो शहादतनामा जिस पे 40 गवाहों के नाम लिखे होते हैं ना, हाँ, तो अब एक आलिम दीन के पास जब जनरल कासिम सुलेमानी साइन कराने के लिए गए कि सरकार आप भी इस पे साइन कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं क्या साइन करूं? अरे तू तो इतनी अजमत वाला है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, खुदा की कसम। जी जी जी, तू मोहताज तारुफ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो कब्रे मासूमीन को उखाड़े वो और होते हैं। अरे भाई सब जुमला सुन ले। जो कबूरे मासूमीन को जो मुनहदिम करे वो और होते हैं, जो कबूरे मासूमीन की हिफाजत करे वो और होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनरल कासिम सुलेमानी बड़ा अजीम मुजाहिद था अपने ज़माने का, अपने दौर का, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता साहब। और भारत वाले भी उसके ममनून एहसान हैं। उन्होंने भारत की, इंडिया की भी 1 या 2 मरतबा मदद की है। लबनान की मदद उन्होंने की, सीरिया की मदद उन्होंने की, शाम की मदद उन्होंने की, सबकी मदद की। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि जब ग़ुलाम ऐसा है तो आका अली कैसा होगा। बस अज़ीज़ान गिरामी, तमाम हो गए लम्हा। मौला आप हज़रात की कीमती समातों को बरकरार रखे और यकीन जानिए कि ये कासिम सुलेमानी जब तक अय्याम आज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, ये कासिम सुलेमानी को अताए सैयदा है। तूने मेरे लाल की हिफाजत की है, ऐ कासिम सुलेमानी, अब हम तेरी हिफाजत करेंगे। और हर जगह जहाँ भी मजलिस होती है, हर जगह कासिम सुलेमानी का इस दौरे अय्याम आज़ाए फ़ातिमिया में ज़िक्र ज़रूर होता है। क्यों? इसलिए कि गुज़िश्ता साल इसी पीरियड में, इसी ज़माने में और इसी टाइम में उनको शहीद किया गया था। अब आप बताइए कि शहीद करने वाला कल भी काबिल लानत था। अरे थोड़ा तो बोल लीजिए भाई, आखिरी लम्हे। शहीद करने वाला कल भी काबिल लानत था, आज भी काबिल लानत है और कल भी। फिर कह रहा हूँ मैं, छोटे शहीद का कत्ल करने वाला जब इतना काबिल लानत है, तो फिर बड़े शहीद को या बड़ी शहीदा सैयदा को जिन्होंने कत्ल किया है,
वो कितने बड़े काबिले लानत होंगे, कोई अंदाजा नहीं कर सकता अज़ीज़ाने गिरामी। इसीलिए छठे इमाम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो साल की हर रात तुम्हारी शबे कद्र में गुजरे तो सोने से पहले बावुजू होके मेरी दादी के कातिलों पर लानत भेजना, मेरी दादी के कातिलों पे लानत भेजना। तुम्हारा उसके बाद सोना शबे कद्र में बदल जाएगा, शबे कद्र में बदल जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस जान कर मौला सलामत रखे। ये है अज़मत और ये हक़ानियत है अज़ीज़ाने गिरामी कि अल्लाह ने कौसर की सूरत में सैयदा को जो नस्ल दी वो कल भी ज़िंदा थी और आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। अज़ीज़ाने गिरामी कोई भी मिटा नहीं सकता। अबतर सिफत अफराद और उनकी नस्लें मिट गईं, मगर कौसर और कौसर सिफत अफराद न कल मिटे थे, न आज मिटे हैं और न क़यामत तक मिटेंगे। अल्लाह ने ज़मानत ले ली है। अज़ादार सईद शुहदा, अल्लाह जिसकी ज़मानत ले ले उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो अज़ीज़ों, ये है रसूल की बेटी जो विलायत अली का हमेशा प्रचार करती रही, गदीर से लेके मदीना और मदीने से लेके जन्नतुल बक़ी के तमाम सिलसिलों और तमाम मंजिलों में, और उसके अलावा दरवाजे दरवाजे जाके कुंडी खटखटा के लोगों को आगाह करती रही सैयदा अपने हीने हयात में। क्या ऐ मेरे बाबा के ऐ चाहने वालों, मेरे बाबा के उम्मतियों, क्या तुमने अपनी आँखों से नहीं देखा था अली को? मेरे बाबा ने अपने दोष पर बुलंद किया था, हाथों पर बुलंद किया था, उनकी विलायत व मौलायत का ऐलान किया था और आज तुम मुकर गए हो, आज तुम दामन बचा रहे हो। याद रखो ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और गदा जी दरबार में खुतबा यही तो दिया था जी, खलीफा की आंखों में आंखें डाल के सैयदा ने यही तो कहा था, है खलीफा, है कोई कायनात की ऐसी औरत जो ये कह सके फख्र के साथ कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ? अरे ये आगाही का पैगाम दे रही थी सैयदा दरबार खलीफा में, ये आगाही का पैगाम दे रही थी कि अगर अभी से होश ना आया हो, अभी तक अगर बेहोश रहे हो तो ज़रा होश में आ जाओ। कायनात की कोई ऐसी औरत है जो ये कह सके कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ और मोहम्मद मेरा बाप है? ये सिर्फ शरफ फातिमा को हासिल है, ये सिर्फ शरफ फातिमा को हासिल है। और फिर उसके बाद अहले दरबार पर भी एक नज़र डाली सैयदा ने कि याद रखो आज तो तुम बच निकले, आज तो तुम बच निकले, लेकिन जालिम के जुल्म पर खामोश रहना भी जुल्म करने के बराबर होता है। आज ना बोले ना तुम, आज तुम ना बोले खामोश, तो तुम्हारी ये खामोशियाँ ही तुम्हारे अज़ाब अजीम का बाइस बन जाएगी महशर के दिन। याद रखना जहन्नम ही तुम्हारा ठिकाना रहेगा। ये किसने कहा था? ये मोहम्मद की बेटी ने कहा था। अरबाब अज़ा खुतबे फ़िदक तो पता है आपको कितना तुलानी खुतबे फ़िदक है। और फिर कहा अय्युहन्नास एलमू अन्नी फ़ातिमा अबी मोहम्मद। अहले दरबार, ऐ खलीफा, ऐ लोगों, जान लो कि मैं फ़ातिमा हूँ, मेरा बाप मोहम्मद है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम जुल्मतों में थे, मेरे बाप ने तुम्हें जुल्मतों से निकाल के हिदायत के उजाले में उठा के रखा। तुम जानते न थे, जानने वाले बने हमारे दरवाजे से। तुम अंधेरों में थे,
नूर में आए हमारे सबब। अल्लाह क्या हो गया, सन्नाटा छा गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। अरे ये मुकद्दमा है, करबला का मुकद्दमा है। खुदा की कसम, जो जुल्म इजमालन सैयदा पर हो गए, आपने मरसिया सुना है ना, क्या कहा था बीबी सैयद ने मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मसाइब ढाए गए, अगर दिनों पर पड़ जाते तो दिन मिस्ल स्यार रातों में तब्दील हो जाते। जो करबला में मसाइब हुए हैं वो इजमालन सब मोहम्मद की बेटी पर गुजर गए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश शुहदा व सिवाय गमे हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा। अगर वहाँ ताज़ियाने मारे गए तो कुनफुस ने भी सैयदा के हाथ पर ताज़ियाना जिसके ज़रिए से बीबी हाथ उठा के अली को सलाम न कर पाए। आज आखिरी शब है, आखिरी लम्हा है। अदादारों खूब जी भर के रो लीजिए। क्या पता कल का दिन मिला न मिला अरबाब अदा, क्या पता कल का लम्हा मिला न मिला अरबाब अदा। जी जो भी खैर और खैरात करना हो वो आज ही के डेट और आज ही के टाइम में अंजाम दे लीजिए। और अगर बुराई करने का कोई इरादा हो तो उसको कल पे डाल दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह कभी कल आने नहीं देगा और नेकियों का कल कभी होने नहीं देगा। अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाएगा। अरबाब अज़ा रिवायत ये बताती है कि सैयदा पे क्या क्या सितम टूट गए। दरवाज़ा जलाया गया, मोहसिन की शहादत हुई, कुनफुस ने तादियाना सैयदा के हाथ पर मारा और जालिम दूसरे खलीफा ने भी एक तमाचा मोहम्मद की बेटी को मारा। अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम मखलूकात की लानत हो उस मलून के ऊपर कि जिसके सबब से कायनात ने उजाला देखा, जिसके सबब से कायनात ने पानी पी के जिंदगी पाई। अल्लाह ने दो चीज़ें सैयदा के नाम से रखी, एक रोशनी सैयदा के नाम की है, एक पानी सैयदा के नाम का है। क़यामत तक ये दो चीज़ें सैयदा के नाम अल्लाह ने कर दी हैं। अब जो मलून है वो न समझे, जो नेक नाम है वो पानी पीने में सैयदा की यादें ताज़ा ज़रूर करें और जब रोशनी आए तो फजीलत सैयदा का जी तज़किरा ज़रूर कर लिया करें। जब जन्नत पैदा हुई, कौसर पैदा हुआ, सब कुछ पैदा हो गए थे, फरिश्तों ने कहा था परवरदिगार ये है तो सब कुछ लेकिन हर तरफ अंधेरा है। तब अल्लाह ने अपनी इज्जत ख़ास से एक नूर पैदा किया, उस नूर को नूर फातिमा कहा और उस नूर से जन्नत होरिल ऐन और ज़मीन व आसमान अर्श व कुर्सी को अल्लाह ने मुनव्वर फरमा दिया। ये सैयदा का एहसान नहीं है तो फिर और क्या है अरबाब अदा मगर बाहर खुददार बेटी, बाहर खुददार बाप की खुददार बेटी। 3 पसलियां टूट गई। बस आखिरी लम्हे, आज 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए मसाइब में कुछ गम न करना, कुछ सोचना नहीं। क्यों? इसलिए कि अभी तक जो मजलिसें होती थी उनमें हम सैयदा को पुरसा देते थे और आज ये मजलिसें जो हो रही हैं हम जिंदा इमाम को पुरसा दे रहे हैं, हम हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पुरसा दे रहे हैं। अब माँ की, आपकी माँ की शहादत पर मौला हुसैन आपको हम ताज़ियत दे रहे हैं, मौला हसन आपको ताज़ियत पेश कर रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा आपको हम ताज़ियत पेश कर रहे हैं।
जज़ाकल्लाह खैर। 2-3 जुमले मसाइब के मजलिस तमाम हो रही है। रिवायत बताती है कि जिस दिन वफ़ात का दिन, शहादत का रोज़ था, और उससे चंद लम्हे पहले ख्वाब में देख भी चुकी थी बीवी कि रसूल खुदा बाबा जान तशरीफ़ लाए हैं और कह रहे हैं बेटी आज शाम तक तुम मेरे पास आ जाओगी। बेटी हम तुम्हारे बग़ैर बेचैन हैं, बेटी आज शाम तक तुम हमसे मुतवस्सिल हो जाओगी, मिल जाओगी बेटी, हम बड़ी बेकरारी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रिवायत बताती है सैन खाना में ज़ैनब को बुलाया सैयदा ने, और शहादत से पहले ही फरमाया ज़ैनब ज़रा फना हुजरे में एक संदूक रखा हुआ है, उसको उठा के लाओ। अब जो ज़ैनब संदूक लाई तो फरमाया लाओ मेरा कफ़न निकालो। अब ज़ैनब ने एक पारचा निकाला और निकाल के कहा ज़ैनब देखा ये मेरा कफ़न है जो मेरा बाबा वक्त आखिर मुझे दे के गया था, जो जिब्राईल जन्नत से लेके आया था। ज़ैनब से फरमाया ज़रा दूसरा भी हाथ डालो, दूसरी मरतबा आप जो ज़ैनब ने हाथ डाला, दूसरा पारचा कफ़न निकाला। अम्मा ये क्या? कहा बेटी 21 रमज़ान को तुम जिंदा रहोगी, मैं तो न रहूँगी बेटी, तेरा बाबा दुनिया से जब जाए। बाबा अभी बेटी अभी छुपा के रख ले ज़ैनब, और उस दिन दे देना। अम्मा जब दुनिया से जा रही थी तो बाबा ये कफन आपके लिए आपको दे के अम्मा गई। अरे बेटी जरा फिर तीसरी मर्तबा संदूक में हाथ तो डालो। अब जो ज़ैनब ने तीसरी मर्तबा संदूक में हाथ डाला तो एक पारचा कफन निकला। ज़ैनब ने पूछा अम्मा ये क्या है? कहा बेटी तुझे मालूम नहीं, ये तेरे भैया हसन का कफन है जिसे दहर सहरे दगा से शहीद कर दिया जाएगा। रो के ज़ैनब ने पूछा अम्मा अम्मा और कुछ? कहा नहीं बस इसके अलावा और कुछ नहीं। कहा अम्मा हसन का कफन तो आपको याद रहा, मगर जिसको आपने चक्कियाँ पीस पीस के पाला अम्मा उसके कफन का आप तज़किरा नहीं। बहुत रोएंगे अरबाब आज़ाद। रो के ज़ैनब ने कहा अम्मा जिसको आपने चक्कियाँ पीस पीस के पाला आपको उसका कफन याद ना रहा। रो के सैयदा ने फरमाया बेटी उसके कफन का क्या कहती है, उसके लाशें पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, उसके जिस्म पर कुर्ता होगा, मेरा वो भी कुर्ता उतार लिया जाएगा, लाशा टुकड़ों में बट जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। हाज़ादारो ये रोने का हक़ है, इस बुनियाद पर रोया करो, इस बुनियाद पर रोया करो। 2 लम्हे और मजलिस तमाम है। लीजिए वो लम्हा भी करीब आ गया कि जिस लम्हे का इंतज़ार था मोहम्मद की बेटी को। अली घर में आए, देखा कि आज एक ही वक्त में कई काम किए जा रहे हैं। सहन में झाड़ू भी लगाई, बर्तन भी साफ़ हुए, खाना भी बना लिया, अब हसनैन को नहलाया जा रहा है। ये अली ने क्यों पूछा? क्योंकि फ़ातिमा जो काम आज कर रही हैं सब पे फ़ातिमा का असर दिखा अली को। तभी तो घर में आके पूछा फ़ातिमा आज ये क्या किया तुमने? शायद में झाड़ू भी तुम्ही ने लगाई, बर्तन भी तुम्ही ने साफ किए, खाना भी तुम्ही ने बनाया, अब हसनैन को तुम नहला रही हो क्यों? मुस्कुरा के कहा अबुल हसन आज फ़ातिमा आपकी आपसे जुदा हो। बस 2 जुमले
और मजलिस तमाम हो जाएगी। अरबाब आज़ा, आज आपकी फातिमा आपसे रुखसत हो जाए, इसीलिए सोचती को कोई कमी बाकी न रहे कि मेरे बाद मेरे बच्चों को दिक्कत, मशक्क़त, मेहनत, परेशानी का सामना करना पड़े। अली रो पड़े। फातिमा क्या सोचा तुमने? फातिमा तुम्हें नहीं मालूम कि अली फिर अकेला रह जाए। और यही हुआ अरबाब आज़ा, यही हुआ। बस तमाम हो गए ना भाई, यही हुआ। जैसे ही दोनों शहजादों ने माँ के दुनिया से रुखसत होने की खबर और अपनी यतीमी का ऐलान मस्जिद में जाके बाबा से लिपट के किया। जुमला सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही दोनों यतीमों ने माँ की रहलत और शहादत की खबर बाप को सुनाई, करे उसी वक्त मस्जिद में अली खड़े हुए थे, कमर पे हाथ रखा और तेज आवाज के साथ रो के कहा, ज़हरा तेरे जाने से अली की कमर खमीदा हो गई। अवाम ने मक्तल को सुना। हमने तारीख़ आलम व आदम में दो ही लोगों को ये कहते हुए सुना कि तेरे जाने के बाद मेरी कमर खमीदा हो गई, या मदीने में जब ज़हरा गई तो अली की ज़बान पर ये जुमले आए, ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, आज अली अकेला रह गया, तेरे जाने से अली की कमर खमीदा हो गई। या फिर हुसैन की ज़बान से आशूरे के दिन सुना गया, जब अब्बास के कत्ल की खबर हुसैन के कान में आई तो कमर पर हाथ रखा, एक जुमला कहा, अलान इनका सरा ज़हरी, अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा। हाँ अज़ादारो, वसीयत थी सैयदा की। अबुल हसन, कब्र की तन्हाई, कब्र की वहशत से आखिरी फ़िक्रा मजलिस तमाम हो गई। ज़रा डर जैसा लगता है अबुल हसन। तकाज़े मोहब्बत यही है कि एक दिन कम से कम एक मरतबा तो मेरे पास कब्र पर आ जाना। अज़ादारों, शहादत के बाद अली का मामूल था, हर रोज अली एक टाइम कब्र सैयदा पे जाके जरूर रोया करते थे। एक दिन कब्र सैयदा पर रो रहे थे कि सैयदा की कब्र से आवाज़ आई, अबुल हसन, अबुल हसन, बैतुश्शरफ में मेरा हुसैन सहन खाना में प्यास की वजह से ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहा है। मगर दादा आखिरी फिक्रा ज़हमत नहीं देना है भाई, इस पर जो रो सकिए तो रो लीजिए, उसके बाद ज़हमत नहीं देना है। आए अबुल हसन, बैतुश्शरफ में चले जाइए। आपको पता है हमने रातों को उठ उठ के प्यासे हुसैन को पानी पिलाया, मुझे बर्दाश्त नहीं है हुसैन की प्यास। आए अबुल हसन, जरा जल्दी जाइए, मेरा बेटा प्यासा एड़ियाँ रगड़ रहा है। रिवायत बताती मौला दौड़ते हुए घर पे आए, क्या देखा, हुसैन प्यासे, जो रयाब को लिया, हुसैन को पिलाया, हुसैन पानी पीते जा रहे हैं, अली रोते जा रहे हैं, हुसैन पानी पीते जा रहे हैं, अली रोते जा रहे, हुसैन पानी पीते जा रहे, अली आंसू बहाते जा रहे। जब हुसैन ने पानी पी लिया तो बाबा कहा, बाबा एक सवाल करूं? हाँ बेटा सवाल करो। कहा बाबा, जब बाप प्यासे बेटे को पानी पिला देता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है ना, लेकिन बाबा मैंने आपके चेहरे पे खुशी नहीं देगी, आंखों में आंसू देंगे। बाबा कोई बात जरूर है, मैं जुमला सुनना, बाबा कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं।
बाबा आप उसका इजहार कीजिए, बाबा आप मुझे बताइए कि आखिर बेटा जब पानी पीता हो तो बाप को खुशी होती है, लेकिन हमने आपकी आंखों में आंसू देखे। आखिरी फिक्रा अरबाब यादगारी फिक्रा, पर रो सके तो रो लीजिए, क्या पता यही फर्ज अज़ाए हुसैन हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा करार पा जाए। इस उन्वान पर रोइए कि यही लम्हे हमारी कबूलियत रिज़ाए सैयदा में दाखिले और शिरकत का बाइस बन जाए। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत बताती है कि जब हुसैन ने पूछा बाबा आपके आंसू, आंखों में आंसू देखे, बाबा सबब क्या है, बाबा सबब क्या है, बाबा बताइए। रो के अली ने कहा बेटा आज मैं जिंदा था, अब ऐसे नहीं रोया जाता। अरे बेटा रोना इसलिए आ रहा है कि आज तू प्यासा था, मैं जिंदा था, मैंने दौड़ के तुझे पानी पिला दिया। अरे बेटा तेरी प्यास को मद्देनजर रखते हुए मुझे करबला का आशूरा याद आ रहा है कि जब वो दिन होगा बेटा तू पानी मांगता होगा, कहीं से तीर होंगे, कहीं से नेज़े होंगे, कहीं से तलवारें होगी, तेरी आवाज आएगी अम्मा अम्मा हुसैन घोड़े से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमिही अला लानतुल्लाहि अलल कौम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। परवरदिगार इस इबादत उज़्मा को कबूल फरमा, बानी मजलिस को सेहत व सलामती अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, खानवादे पर रहमत व नेमतों का नुज़ूल फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जितने भी हाज़रीन हैं सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, पूरी शियत की हिफाजत फरमा, दुश्मनान शियत व दुश्मनान आले मोहम्मद को इससे नाबूद फरमा, मुक़द्दस मक़ामात की हिफाजत फरमा, उलमाए कराम मराजे एज़ाम को साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमा। परवरदिगार ज़ुहूर मौला के लम्हे करीब फरमा और हम सब को सिद्क़ व सफ़ा के साथ लश्कर मौला में शरीक होने के लायक फरमा। इस कायम होने वाले अज़ाए अय्याम फ़ातिमिया से हमारे ज़माने के मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को राज़ी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आखिर में गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद अबुल महदी अल मुहंदिस, मौलाना आलीजा मौलाना हकीम उम्मत डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक साहब क़िबला, मौलाना हसन अब्बास फितरत साहब, अल्लामा जवादी, मौलाना फ़ैयाज़ हुसैन वाइज़ मुबारकपुरी व उनका खानवादा, मेहदी ईरानी के खानवादे, बानी मजलिस के पूरे खानवादे के अरवा को और जमी मरहूमिन मोमिनीन मोमिनात जिनका कोई सूरह फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं उनकी भी अरवा को हदिया इसाले साहब फरमाएं। फ़ातिहा। अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस या अय्युहल अनीस अन-नफ़ूस अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरबी वल अजम या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर ज़मान ला मौन मिन फ़ितनतिज़ ज़मान व शर्रिश शैतान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-सबल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।